सालों में नहीं कांग्रेस हुआ की है। सरकार में नहीं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जितने भी और भी जो जितने पेपर लीक अब हुए पिछले 10 साल में उतने पिछले 70 साल में नहीं हुए। हाँ ये भी बात है, पर अब जितने बताओ भी कैसे जितने comparison मिनिस्टर हैं करोगे? सबको सिर्फ पहले इतनी टेक्नोलॉजी ना इतनी हाईटेक नहीं थी। आज तो एक अगर किसी के पास पेपर मिल गया ना, उसे 5 मिनट में 1000 ग्रुप में शेयर किया जा सकता तो है। फिर कहाँ से उसके पास उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए बस। तो कर दी अच्छा, गवर्नमेंट ने। उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी बिल्कुल। अब पिछली बार में कुछ पेपर लीक पकड़े गए हैं, जो सोलर गैंग पकड़ी गई है, 1 करोड़ का जुर्माना धरा। किसी पे लगा? किसी पे नहीं। किसी पे लिया लगा? तो गया होगा। किसी पे लगा है? आप बताओ अगर किसी पे लगा हो तो। जो पकड़ेंगे उनसे लिया गया होगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा। अच्छा, उन्हें फ्री छूट दिया गवर्नमेंट ने। फिर ये बताओ तुम्हारे अगर तुम्हारी जानकारी में हो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे 1 करोड़ रुपए का मेरी जुर्माना लगा? जानकारी में तो ऐसा ही नहीं कि मेरी जानकारी में कोई पकड़ा गया हो। सरकार बात तो जय हिंद दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो गाइज आज हम इन भाइयों से बात करने के लिए आए हैं। ये लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। किसी का पुलिस में सिलेक्शन है, किसी का आर्मी में सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर ये लोग मेहनत करते हैं दिन रात, उसके बावजूद इन लोगों को अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पाता। तो इन लोगों से हम इसी विषय में बात कर रहे हैं कि आखिर गवर्नमेंट जॉब या वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, या ये भाई लोग बताएंगे कि निकाल रही है नहीं निकाल रही है। तो भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित सिंह है। अमित सिंह। आपके नाम भैया? मुकेश कुमार। अच्छा, तो भैया आप बताइए कि मतलब वैकेंसी निकल रही है, आप कह रहे हो नहीं निकल रही है। नहीं वैकेंसी निकल रही है, वैकेंसी निकालने का क्या फायदा। मान के चलो वैकेंसी में 1 करोड़ निकाल दूं, यस। मान लिया मैंने, चलो गवर्नमेंट ने 1 करोड़ निकाल भी दी, 1 करोड़ में से तुम 1 करोड़ की तुम्हारे पेपर लीक हो रहे, फिर वो वैकेंसी रद्द हो रही, तो फायदा क्या। नहीं, सुनो, उस बीच में नुकसान क्या है, उस बीच में युवाओं का नुकसान है। मान के चलो कि 1 करोड़ वैकेंसी तुमने निकाली, पूरे साल में निकाली, हम तो पूरे साल का वो डाटा लेके चले। एक साल में तुमने 1 करोड़ की वैकेंसी निकाली, 1 करोड़ वैकेंसी निकालने के बाद उसमें से लगभग 90% पेपर लीक हो रहा है भारत के अंदर। वो गया तो ये पेपर लीक उस क्यों हो बीच रहा में, है? नहीं उस बीच में जो युवा मर जाता है, जो मेहनत करता है, जो फांसी खा रहा है इस समय, उनका क्या होगा बताओ। उसमें गवर्नमेंट क्या कर देगी, उसमें क्या डेवलपमेंट करेगी। एक मिनट, कोई भी पेपर लीक हो रहा है तो वो गवर्नमेंट करा रही है ना उस पेपर को, आपसे तो फिर एक्स्ट्रा ऐसे- चार्जेस ऐसे तो क्या नहीं मतलब नहीं है? बात एक्स्ट्रा नहीं, चार्ज एक मिनट, का एक्स्ट्रा मतलब चार्ज की नहीं है भाई। देखो मैं सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये है कि एक्स्ट्रा चार्ज से कोई मतलब नहीं है। एक्स्ट्रा चार्ज से कि अब अग्निवीर का जो समय लगाया, एक उसका मिनट, समय कितना फिर बर्बाद हो रहा है? ये समय की बात नहीं। समय को नहीं आपका देख कहने रहे हो का आप। मतलब कि बच्चे का समय बर्बाद हो बच्चों रहा का समय बर्बाद हो रहा है। फिर अगली वैकेंसी जो आएंगी उसमें पिछले बच्चे ओवरेज हो रहे हैं। नहीं है। नहीं, अगली वैकेंसी जो आएगी, अगली वैकेंसी आएंगी तो जैसे पेपर ये मतलब मान लो ये 1 साल गैप होगा, जो बच्चे हैं वो तो फिर ओवरेज हो रहे हैं। नहीं ओवर एज, जैसे आप पेपर लीक हो गया, पेपर आप लीक होगा, ठीक है, 1 साल बाद पेपर होगा, हाँ, तो जैसे 1 साल बाद फिर दूसरी वैकेंसी आएंगी, वो 1 साल लेट होगी। अब 1 साल जब लेट होंगी तो जो बच्चा अब अच्छा, उसके लिए आपका कहने का प्रिपरेशन कर मतलब रहा है कि पेपर लीक होने से जो अगली वैकेंसी आएंगी वो पेपर लेट होंगे। पेपर सीधी उनका सी टाइम बात है, लेट हो लेट हो जाएगा, सीधी सी बात है। सबसे बड़ा तो लेट ही होगा। बच्चों की टाइमिंग सरकार को या तो रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन कर देना चाहिए हाँ, 1 वो साल करनी, का, वो है करनी, ना। age आप ये ये relaxation कहने- सिलेक्शन की छोड़ो, पेपर लीक ही ना होने चाहिए। अच्छा, पेपर लीक गवर्नमेंट कराती क्या? फिर कौन करावे? नहीं, कौन करावे? नहीं, नहीं, आप सबसे बड़ा मैं गवर्नमेंट लीक, चलो आपने कहा कि गवर्नमेंट लीक नहीं कराती, जो पेपर कहीं से बनका तो होगा तो वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता नहीं, होगा। आपको पता है कि ये पेपर किसकी अथॉरिटी के थ्रू होता है? नहीं, अथॉरिटी जो छापती है, सबसे पहली बात तो ये कि जो कोई भी पेपर होगा गवर्नमेंट का छापेगी कौन सी, गवर्नमेंट अथॉरिटी छापती है उसे, उससे और किसी को प्राइवेट को नहीं, ये है ना, जो गवर्नमेंट के साथ जो प्राइवेट कंपनी है ना वो कोलैबोरेट करती है। नहीं नहीं, वो ये सब- सारा नहीं, अरेंजमेंट पेपर के सुनो, पेपर वर्क हुआ इंक कंपनी को टेंडर ही क्यों दे रहे हो ना फिर? रिसेंटली यूपी पुलिस का एग्जाम जो सुन तो ले भाई। हाँ, फिर आ हुआ गया था, तो उसमें जिस कंपनी को टेंडर दिया था उसे छीन लिया, उसे बैन कर दिया कंपनी को यूपी। कंपनी बैन नहीं हुई है आपको, फिर पहली बात तो कंपनी बैन नहीं है, अच्छा, और पहले उससे टेंडर नहीं चाहिए ना, उसके बतेरे एसएससी जीडी पेपर वो करा रही, यूपी पुलिस को तो ना करा। नहीं यूपी पुलिस से तो छीन लिया ना उससे, तो फिर GD बैन भी कर दिया यूपी पुलिस के पेपर से। यूपी पुलिस के पेपर से बैन कर दिया। अगर जीडी का पेपर भी लीक हो सकता है, इसकी क्या गारंटी है तुम्हारे पास के लीक नहीं होगा? वही वो लिया जाएगा, लो लीक करवाना चाह रहे हैं। ये तो लोकल पेपर है, ये तो छोटी मोटी पोस्टें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात तो आरओ का सचिवालय का पेपर वो लीक हो गया, बताओ उसकी अथॉरिटी तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के अलावा किसी को होती नहीं है। प्राइवेट को टेंडर जा ही नहीं सकता उसका। प्राइवेट जो टेंडर लेगा वो इंक का या पेपर का लेगा कि हाँ ये हम पेपर तुम्हें अरेंजमेंट करा के देंगे, उसका जो आरओ का उसका गवर्नमेंट ही अथॉरिटी होती है, उसमें फिर क्यों लीक हो गया वो? अच्छा, तो आप ये वो बताओ तो कि ये UPSC के गवर्नमेंट पेपर है, उसे जो तो ये पेपर UPSC लीक हो रहे कराती है। हैं उन्हें कैसे रोका जा सके, आपका कोई आइडिया है इस बारे में? देखो वो आइडिया क्या सबसे बड़ा है, तो मेरा मेन जो वो होगा वो यही होगा कि ऑनलाइन पेपर कर दो सब सारा। ऑनलाइन पेपर लीक नहीं वनडे नहीं, ऑनलाइन नहीं, पेपर कैसे हो पेपर जाएगा? तो online ऑनलाइन लीक भी होते लीक हैं, होना होने मतलब- की ये है कि पर उसमें कम, थोड़ा रिस्क अच्छा, कम है, उसमें चांस कम है, chances चांसेस कम है लीक होने उसमें। के। हाँ लीक हाँ, कम तो है। आपका कहने का Chances- मतलब कि सारे पेपर ऑनलाइन हो जाने चाहिए। हाँ ऑनलाइन नहीं, सारे पेपर को अब ये देखो, जो अब जैसे चीटिंग करवा रहा है उसके पास उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए बस। अच्छा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी बिल्कुल। अब पिछली बार में कुछ पेपर लीक पकड़े गए हैं, जो सोलर गैंग पकड़ी गई है, 1 करोड़ का जुर्माना धरा। किसी पे लगा?
किसी पे लिया लगा, तो गया होगा। किसी पे लगा है? आप बताओ, अगर किसी पे लगा हो तो। जो पकड़ेंगे उनसे लिया गया होगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा। अच्छा, उन्हें फ्री छूट दिया गवर्नमेंट ने। फिर ये बताओ, तुम्हारे अगर तुम्हारी जानकारी में हो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे 1 करोड़ रुपए का ओला मेरी जुर्माना लगा? जानकारी में तो ऐसा ही नहीं कि मेरी जानकारी में कोई पकड़ा गया हो। सरकार बांटने का काम कर रही है और कुछ नहीं बस। कर रही। इन्हें पेपर से कोई मतलब नहीं, इन्हें किसी चीज से मतलब अच्छा, ये जातिवाद फैला रहे हैं बस। हैं? तो जातिवाद गवर्नमेंट फैला रही है या फिर दूसरे अपोजिशन वाले फैला रहे हैं? अपोजिशन में भी है। सॉफ्ट माइंड वॉश करा जा रहा है लोगों को धर्म के नाम पे। सॉफ्ट माइंड, सॉफ्ट माइंड वॉश धर्म के नाम पे करा जा रहा है। पहले तुम आज से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हाँ, ब्रेन वॉश अलग चीज है, सॉफ्ट माइंड वॉश वो अलग है कि हाँ तुम कि बच्चों को ना तो किसी को पे इतना प्रभाव पड़े कि हाँ बस एक कास्ट डाल दो कि हाँ हमारी कास्ट पर कोई चीज नहीं है, वो है। पर ब्रेन वॉश क्या, उसमें तो तुम्हारा बिल्कुल खत्म ही करना है। नहीं, उसमें तो तो यहाँ पे मतलब देखा होगा कि अब तुम कह रहे हो कि धर्म के खिलाफ इन्हें भड़का रहे हैं स्टूडेंट को, या फिर नहीं, ये गवर्नमेंट स्टूडेंट बांटने नहीं, की कोशिश कर हमने रही है। स्टूडेंट को बांटने को कब कही है? अच्छा, स्टूडेंट को तो हमने कही ना है देश को बिल्कुल भी। बांटने की, मतलब देश को धर्म में हाँ बांटने की। बिल्कुल, धर्म से बांटने की पूरी कोशिश करी जा रही है। नहीं भाई, आज तुम खुद देख लो, मान के चलो पहले लोग बाग पढ़ने जाते थे, मैं मानता हूँ पढ़ने जाते हैं। आजकल के तुम बाइक इसके मतलब वो देख लो कि आजकल लोग बाग बाइक निकालते हैं, सबसे पहले उस पर राजपूत हो, कोई भी कास्ट हो। मैं ये नहीं कह रहा राजपूत को किसी पर्टिकुलर कास्ट को कहूँगा। मतलब जातिवाद फैला रहे हैं बच्चे। पढ़ने उड़ने में तो इतना किसी का कह ही नहीं सकते हम। आज पढ़ते के- हैं, मेहनत करते हैं, लोग बाग करने वाले आज भी करते हैं। ये नहीं है कि सबको एक सेम बोलोगे, मेहनत करने वाले वो करेंगे, चाहे वो कंडीशन कैसी भी है, चाहे जातिवाद फैले या कुछ भी फैले, मेहनत करने वाले मेहनत नहीं रोकते। मतलब ऐसा है कि आपको ये नहीं लगता कि पहले वाले जो बच्चे थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा मेहनत करते थे हाँ, आज वो के ये- बच्चों के कंपेयर में? आज की कंपेयर में करते हैं तो बच्चे। इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? एक तो सबसे सोशल मीडिया मान लो, करते थे, अब भी करते हैं। सबसे पहले तो वो यही कहूँगा कि सोशल मीडिया ही मानो, क्योंकि इतनी सब चीज़ अब सब लोग बाग सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट अच्छा, किया इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा कि पहले लोग आज की डेट में लोग ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं, पहले बुक्स वगैरह से पढ़ते थे, तो इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है? इम्पैक्ट पड़ रहा है। लोग बाग ऑनलाइन को छोड़ के, मान के चलो मैं ऑनलाइन क्लास देख रहा हूँ, नोटिफिकेशन आई तो क्लास बंद करके नोटिफिकेशन चेक करी। पहले का ये था कि अगर पढ़ रहा है तो जितना पढ़ रहा है वो पढ़ ही रहा है। अब ये नहीं है कि इसमें तो नोटिफिकेशन चेक करने लग गया, 1 घंटा उसमें बर्बाद कर दिया कि हाँ नोटिफिकेशन चेक करने में 1 घंटा रील ही चलाई, 1 घंटा यूट्यूब ही चलाया, फिर ऑनलाइन में ये दिक्कत है। अच्छा, तो मतलब ये है कि सोशल मीडिया बच्चों का टाइम वेस्ट कर रही है। हाँ, टाइम वेस्ट करिए नहीं, जो बच्चे करना चाह रहे हैं खुद का, वो ये नहीं है कि जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ के एग्जाम भी निकाल रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से बच्चे को कितना टाइम देना चाहिए ऑनलाइन क्लासेस में और अपनी नहीं, बच्चे को मैं तो जिसका जितना उसके लिए सफिशिएंट हो। ये नहीं है कि कोई बर्डन है कि 8 घंटे पढ़ना, कि 8 घंटे पढ़ के पीसीएस मेरा निकलेगा, मतलब है यूपीएससी कि ऑनलाइन निकलेगा। क्लासेस को कितना टाइम देना चाहिए और सेल्फ स्टडी मतलब बुक से पढ़ने के लिए कितना नहीं, टाइम? ऑनलाइन क्लास तो जितनी क्लास तुम्हारी चल रही है ऑनलाइन का, मान के चलो तुम्हारा वो जो तुम्हारा टाइमिंग है वो 2 घंटे ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन लो, फिर उसके बाद ये सेल्फ स्टडी करो। पर वही है जो कि तुम्हारे नोट्स हैं उन्हें रिवीजन करो। अच्छा, जैसे हमने कोई कोर्स परचेज किया ऑनलाइन, कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बावजूद बच्चे यूट्यूब पे जाके क्लासेस देखते हैं, वहीं पे टाइम वेस्ट करते हैं, खुद की सेल्फ प्रैक्टिस करते ही नहीं है। हाँ मतलब है थोड़ा बहुत भी ऐसे, पर जो अपने नोट्स हैं अपने नोट्सों से ही पढ़ो, मतलब जो उसमें कमी रहेगी फिर उसे सुधारो। जो तुमने नोट्स बनाए, ऑनलाइन नोट्स बनाए क्लास में, पहले तो उनका रिवीजन करो। पर वो ये है कि जब बच्चे के पास प्रेशर इतना होता है स्टडी का, तो वो यूट्यूब की तरफ ही भागता है कि कोई अच्छा वे मिल जाए हमें। मान के चलो मैंने 1 साल क्लास ली, ऑनलाइन क्लास ली, मेरा टाइम कोर्स कंप्लीट हो गया, मैंने खुद के नोट्स हैंडमेड नोट्स बनाए, मैं उनकी बजाय प्रेशर, स्टडी प्रेशर, एग्जाम प्रेशर को छोड़ के, मैं अपने नोट्स को छोड़ के सोचता हूँ कि कोई शॉर्ट वे मिल जाए, कोई शॉर्ट टीचर मिल जाए, शॉर्ट ट्रिक टीचर मिल जाए, यूट्यूब पे मिल जाए, कहीं मिल जाए, उसमें अच्छा, तो टाइम वेस्ट बच्चे कर देते सोशल हैं। मीडिया पे मतलब यूट्यूब वगैरह पे अच्छे टीचर्स खोज रहे हैं कि उन्हें कोई अच्छा अच्छा वे टीचर मिल जाए ताकि हाँ। वो अच्छे से पढ़ पाएं, अच्छे से पढ़ पाए। वो ये कि ट्रिक लेकिन उसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट होता है। वो ये कि सबसे पहले देखो, कोई भी चीज़ है, कोई अपने अगर मैंने भी तैयारी करी, यूपी पीसीएस की तैयारी करी है मैंने, यूपीएससी की तैयारी करी, दिल्ली में 3 साल तैयारी करके आया हूँ मैं, वाजीराम कोचिंग में। तो वो ये कि सबसे अच्छा है कि अपना जो तुम टीचर पढ़ाता, कोई भी टीचर हो, मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर बेकार होते, कोई भी टीचर हो, छोटा टीचर हो, बड़ा टीचर हो, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, जो पहले तुम्हें वो नोट्स बनाता ना, पहले उससे नोट्स का रिवीजन होना चाहिए। अच्छा, पहले नोट्स को पढ़ना चाहिए हाँ, बच्चे को, नोट्स उसके को। बाद में उसे अपना जो तुम्हें लग बाहर रहा है का कि हाँ जो कि भी कवर है। कर सकता हूँ मैं बाहर का, तो वो सफिशिएंट है अपना, नहीं तो पहले उसे सफिशिएंट है। आपने एक आध टेस्ट प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा के देखनी है, उसमें देखनी चाहिए कि हमारी कमी कहाँ रह रही है, फिर उस पर ध्यान दो। अगर नोट्स से पूरी हो रही है तो नोट्स से, अगर यूट्यूब से पूरी हो रही है, जहाँ से भी मतलब उसे मिल रहा है उसे अच्छा, पूरा ये करो। बताओ, पहले बच्चे घर पे प्रैक्टिस करते थे, आजकल लाइब्रेरी में जा रहे हैं, तो इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों की हाँ, लाइफस्टाइल पे? इम्पैक्ट लाइफ स्टाइल पे तो नहीं, पर मैं ये कहूँगा कि स्टडी में तो जो बच्चे फोकस करने वाले होते हैं उनका फोकस और बढ़ रहा है इस हिसाब से कि मान के चलो मैं घर बैठा रहता हूँ अकेला, मैं अकेले उसमें स्टडी कर रहा हूँ और वहाँ पर मेरे पास क्राउड भी है, अगर मान के चलो मैं दूसरा पढ़ रहा बंदा तो मैं उसे देख के पढ़ूंगा। और घर पे क्या है कि मैं अकेले ही हूँ, जो भी हूँ मैं वो खुद ही करूँगा, नहीं पढ़ने का मन है तो लेट जाऊँगा, वहाँ तो मन भी नहीं होगा तो भी मैं पढ़ूंगा। पर
बहुत से कहते हैं कि हाँ बच्चा भी लाइब्रेरी छोड़ के चला जाता है, ये है वो भी है, दिक्कत है, पर नहीं पढ़ने वाला कुछ ही होते हैं। तो पर फिर मैं कह रहा हूँ पढ़ने वाला तो घर पे ही पढ़ सकता है ना। नहीं पढ़ सकता, पर वहाँ ये है कि कोई देखने वाला नहीं घर है। पे पढ़ सकता हूँ, मगर फिर उसे उतनी अच्छा, उसको ये अपनी लाइब्रेरी में नहीं जाते है। हैं तो लोग देखते हैं तुम्हें? नहीं देखने का नहीं, जैसे मान के चलो मेरा मन नहीं कर रहा, घर पे मेरा मन नहीं कर रहा, मैं लेट जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, कुछ नहीं। अगर मेरा वहाँ मन नहीं करेगा तो दूसरे को देख के पढ़ूंगा मैं, दूसरा तो पढ़ रहा है, मतलब तीसरा ये पढ़ कह रहा रहे है। हो कि लाइब्रेरी में जाके सोसाइटी का इफेक्ट पड़ता है। हाँ सोसाइटी का इफेक्ट है उसमें, सोसाइटी मतलब अच्छी सोसाइटी मिल वहाँ पे जाती है। अच्छी सोसाइटी होती है नहीं वो तो हम पढ़ हमारे पाते ऊपर हैं। हमारे ऊपर निर्भर है कि जैसे मान के चलो मैं कोई भी चीज़ है कि मैं कोई मुझे डांट दे या कुछ कर दे, मेरे वो तो मेरे ऊपर है ना कि मैं उसे किस वे में लूँ। तो वो ऐसी लाइब्रेरी की स्टडी मान लो कि बहुत से अच्छे वे में ले लेते हैं, बहुत से ये है कि नेगेटिव में ले लेते हैं, पॉजिटिव। कोई भी हो, दो पहलू तो हैं उसके। तो अब मैं ये लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप गवर्नमेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे कि गवर्नमेंट अब तक जो किया है वो सही किया है या फिर गलत? नहीं गवर्नमेंट को क्या मुद्दा है, गवर्नमेंट का मुद्दा छेड़ने लग जाओ तो बहुत टाइम हो गवर्नमेंट का मुद्दा ये है नहीं, मेन मुद्दा है गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो मतलब अपनी जगह ठीक है, मगर ये रोजगार पे भी काम करे, वैसे तो बतेरे काम हो रहे हैं। काम हुए हैं, देखो रोजगार पे करे। नहीं सब मंत्री को देखो, हमारी सेंट्रल सरकार है, मंत्री हर विभाग में बांटे गए हैं। अब जैसे मान के चलो तुम रोड को देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का देख लो, जितने 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है इस समय, पिछले 70 साल में नहीं हुआ, 70 सालों में नहीं कांग्रेस हुआ की है। सरकार में नहीं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जितने भी और भी जो जितने पेपर लीक अब हुए पिछले 10 साल में, उतने पिछले 70 साल में नहीं हुए। हाँ ये भी बात है, पर अब जितने बताओ भी कैसे जितने comparison मिनिस्टर हैं करोगे? सबको सिर्फ पहले इतनी टेक्नोलॉजी ना इतनी हाईटेक नहीं थी। आज तो एक अगर किसी के पास पेपर मिल गया ना, उसे 5 मिनट में 1000 ग्रुप में शेयर किया जा सकता तो है। फिर कहाँ से मिल रहा है पेपर? वो मिल कहाँ से रहा है पेपर? पहले जो पेपर लीक होते थे ना, अरे वो- पेपर मिल कहाँ से रहा? वो मेन बात तो यही है। पहले मतलब मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूँ पिछला और आज की डेट ये में। तो है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले मिल पहले भी रहे थे, लीक पहले भी होते थे, लेकिन पेपर ना इतनी जल्दी फैल नहीं पाते थे। आज सोशल मीडिया की वजह से ना अगर एक पेपर आता है तो एक पेपर को 5 मिनट में तुम ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में शेयर कर सकते हो। तो फिर बिल्कुल कर सकते हैं, मगर यूँ तो सोचना चाहिए कि पेपर लीक हो रहा, मतलब हाँ, आ कहाँ से रहा पेपर पेपर? लीक हो रहा है। पेपर भी तो लीक वही गवर्नमेंट ऑफिसर ही कर रहे हैं जो हाई लेवल हाँ के फिर आप नहीं बोला कि गवर्नमेंट ऑफिसर कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर आप कह रहे हैं कि मतलब ये और वो, इसके बारे में नहीं, मतलब मैं थोड़ी ये देर नहीं पहले कह बात रहा, हुई मैं है। तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि पेपर गवर्नमेंट की तरफ से लीक हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो मेन गवर्नमेंट है ना वो नहीं कर रही है। जो लोग बिकने वाले हैं ना वो आज भी हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, वो कभी नहीं बदलने तो वाले। वही तो नहीं होंगे, भ्रष्टाचार government- खत्म करना है, वही तो खत्म करना है। भ्रष्टाचार क्या खत्म करना, ये सरकार को मैं तो ये कहूँगा खुद सरकार खुद खाती है, चाहे कुछ भी हो। जैसे मान के चलो हमने टैक्स के बारे में पढ़ा, हम यूपीएससी की तैयारी करें, टैक्स के बारे में पढ़ा मैंने। टैक्स में मान के चलो मैं कोई कार लेता हूँ तो कार पे टैक्स जीएसटी दूंगा, हाँ। रोड टैक्स दूंगा ऑनलाइन, जब भी उस समय जमा करूंगा, और फिर उसका जितने भी टैक्स हैं सारे दूंगा। फिर उसको मैं जब लाइसेंस उसको मैं इंश्योरेंस कराऊंगा तब जीएसटी फिर दूंगा, दोबारा दूंगा, फिर रोड टैक्स फिर दूंगा। और फिर जब मैं उसे टोल टैक्स पे लेके जाऊंगा फिर वहाँ जीएसटी उसमें अलग मांगते हैं, टोल टैक्स पे फिर रोड टैक्स अलग मांगते हैं। तो ये है कि सब अपना पेट भर रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं एक बार टैक्स लगा के नहीं, खत्म हो जाना टैक्स चाहिए तो था। जरूरी है पर। नहीं टैक्स मल्टीपल, एक ही टैक्स को तुम मल्टीपल वे में क्यों ले रहे हो? एक मिनट, आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ रहा है, रोड इतनी वीआईपी हो गई, आप बहुत सारी सिटी जैसे नहीं, वो- तुम आप फॉरेन कंट्री से भी कंपेयर कर सकते हो। नहीं, तो ये इतना पैसा आ रहा है तो ये आप ही से तो वसूल रह जाएगा, नहीं, गवर्नमेंट नहीं, को कोई काम वो करने बात तुम्हारी सही है, पर एक ही टैक्स को मल्टीपल वे में लेने का कोई तरीका नहीं है। ये कोई तरीका नहीं। मल्टीपल वे कहाँ है? सुनो, Taxes- जो हाँ। जीएसटी आई थी वो जीएसटी इसी वे पे आई थी कि हम सारे टैक्स को खत्म कर सारे देंगे, टैक्स मल्टीपल खत्म टैक्स करने को के बाद खत्म करने के बाद जीएसटी आएंगे। पर ये जीएसटी के बाद भी रोड टैक्स लेते हैं, हाँ, फिर तो अब सारे टैक्स खत्म हो गए, एक टैक्स मिला है जीएसटी। नहीं, फिर जीएसटी के साथ रोड टैक्स लेते हैं। अब तुम गाड़ी लेने रोड चले जाओ, टैक्स एक ही बार लेते हैं ना जब गाड़ी लेते हैं। जीएसटी तो नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नहीं इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और ये तुम तो direct tax है। अब टोल टैक्स पे जाओगे ना तो उसमें भी जीएसटी का, अगर तुम पूरी स्लिप निकलवाओगे तो उसमें भी जीएसटी का 18% लिखा हुआ है, चाहे तुम निकलवा लेने। अच्छा 18% लगता है ना? हाँ तो टूल टैक्स पे क्या मतलब जीएसटी का? अरे टूल वहाँ तो टैक्स तुम कुछ सर्विस खरीद ही नहीं रहे, वहाँ तो तुम एक तरीके से वो तुम्हें क्या मतलब तुम तो GST अपना वही दे रहे हो ना। वहाँ जीएसटी का क्या मतलब है? वो ये कि एक टैक्स को तुम इनडायरेक्टली वे में बहुत टाइम मल्टीपल टाइम्स में ले रहे हो। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट लगातार टैक्स के जरिए हमसे पैसा वसूल रही है। हाँ है ना? ये भी हाँ। तो अच्छा आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ, तो आपने मतलब कोई अटेम्प्ट दिया है? हाँ अटेम्प्ट दिया था अभी लास्ट PCS संडे। वाला? हाँ पीसीएस वाला तो क्या हुआ उसमें? पेपर अच्छा था, रिजल्ट अभी आया नहीं। आंसर की शायद आज अपलोड होने को हुई थी 12 बजे, आज अच्छा। चेक करेंगे हो तो जाएगा। कैसा हो गया पेपर आपका? पेपर तो सही था, पेपर हार्ड था कि यूपी के इतिहास में तो ऐसा पेपर था भी नहीं अभी तक। अच्छा। मैंने सेट पेपर बहुत देखे हैं, सैंपल लगभग मैं 47 सैंपल पेपर करके गया था, पर ऐसा सैंपल जैसा वो आया ऐसा नहीं आया। अच्छा, पेपर बहुत ज्यादा हाई लेवल का बहुत था ना? ज़्यादा हाई लेवल का था। ये था कि एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन, फिर उसमें भी 4 ऑप्शन है कि ए बी दोनों, अच्छा, तो ये सारे। पिछली बार जो यूपीएससी का पैटर्न था सेम उसकी तरह चेंज कर दिया? हाँ बिल्कुल।